हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। मैं आपका इफ्तिखार सर फिर से एक और नया इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम लोग कैसे सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम एकदम करीब आ चुका है। अप्रॉक्सीमेटली एक महीना भी बाकी है। ऑलरेडी आप सब लोगों ने सारा का सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा, इवन मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर लिया होगा। बट इशू आता है इस लास्ट आखिरी मंथ में, टेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। इस टाइम पे सब लोग अपने घर में होंगे, किसी टाइप का टेस्ट दे रहे होंगे। सबसे बड़ा इशू आता है रिवीजन का, कि कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका है जिससे हम जल्दी से जल्दी मल्टीपल टाइम रिवीजन करें इस पर्टिकुलर टाइम में। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सबसे पहले तो आप लोग किस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा। दूसरा, किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला, maximum students right now all over the world they are doing 3 basic mode of revisions right now. पहला, री-रीडिंग। यस, आप लोग बार बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आपके नोट्स को बार बार पढ़ रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज आपके मॉड्यूल्स को बार बार पढ़ रहे हैं। अब ये री-रीडिंग भी एक मोस्ट यूज्ड रिविजन मेथड है। दूसरा रिविजन मेथड दैट इज हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग। आप जो टेक्स्ट है, आपके नोट्स हैं, उन सबको अंडरलाइन किए हुए हैं और भी अलग अलग तरीके से अंडरलाइन कर रहे हैं। और अगेन ये अंडरलाइनिंग टेक्निक भी मोस्टली यूज्ड टेक्निक है। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ नोट्स। ऑलरेडी आपने नोट्स बनाया है, अभी आप और शॉर्ट नोट्स बनाने की तरफ में जाएंगे, बना लिया होगा, उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसको रीरीड कर रहे हैं। तो ये 3 बेसिक तरीके कॉमनली यूज किए जाते हैं ऑल ओवर द स्टूडेंट्स फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन। लेकिन स्टडीज सोर्स, साइंटिफिक स्टडीज सोर्स कि ये तीनों रिवीजन इवन दे आर मोस्टली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, दे आर वेरी लेस एफिशिएंट। इवन आई फॉलो द सेम मेथड। I make notes, I reread my text books, my notes, and even I highlighted my notes. But ये very less efficient होता है, इसमें टाइम लगता है और काफ़ी सारे साइंटिफिक स्टडीज इस चीज़ को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में, और टेस्ट के रिजल्ट्स के बेसिस में ये मेथड लेस एफिशिएंट है। मेरे ये कहने पर भी, उस रिसर्च आर्टिकल के पब्लिश होने पर भी, काफ़ी सारे वीडियो बनने पर भी इस पर्टिकुलर मेथड को फिर भी फॉलो किया जाएगा। नाउ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन मेथड्स को फॉलो मत कीजिए। हाँ, अभी फाइनल टाइम है, तो इस टाइम पे अगर हम एक एफिशिएंट मेथड को फॉलो करें तो इट विल बी बेस्ट। तो जो सुपर फास्ट रिवीजन मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मेथड 3 स्टेप्स में या 3 अलग अलग मोड्स में किया जा सकता है या टाइप्स में किया जा सकता है। सबसे पहला, फ्लैश कार्ड्स। यस, फ्लैश कार्ड्स बहुत ही कॉमन टेक्निक है, काफी बार सुना होगा आपने, बट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। फ्लैश कार्ड्स जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, छोटे छोटे कार्ड्स बनाए जाते हैं, उस कार्ड का फ्रंट एंड बैक यूज किया जाता है। फ्रंट में आप एक क्वेश्चन लिखते हैं एंड बैक में उसका आंसर लिखते हैं। ये फ्लैश कार्ड्स आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला, कोई पर्टिकुलर नेम, कोई पर्टिकुलर ईयर, टाइम, साइंटिस्ट का नेम, कोई पर्टिकुलर टेक्निक याद करने के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। फ्लैश कार्ड्स क्लासिकल वे में आप पेपर कटिंग करके बना सकते हैं। एप्स भी अवेलेबल है, एक बहुत ही बेस्ट ऐप है जो मैं खुद यूज करता हूं, दैट इज एंकी। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत यूजर फ्रेंडली है, इंटरफेस बहुत ईजी है। आप अगर iOS यूजर है तो आपको प्रो वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड मेथड है दैट इज इमेजिनरी रिकॉल। इमेजिनरी रिकॉल बहुत ही बेनिफिशियल फास्ट रिवीजन मेथड है एंड इस मेथड को काफ़ी सारे रिसर्च पेपर में भी बताया गया है। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है अली अब्दाल, उन्होंने भी अपने वीडियोस में इसको मेंशन किया है। ये इमेजिनरी रिकॉल या एक्टिव रिकॉल भी इसको कहा जाता है। आपको जिस भी चैप्टर का रिवीजन करना है, उस चैप्टर के नोट्स, उस चैप्टर के बुक, टेक्स्ट बुक आप अपने आसपास रखिए, लेकिन क्लोज्ड होने चाहिए, वो बंद होने चाहिए, या आप उन नोट्स को ना देखें। चैप्टर को आप पढ़ने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं, उसका हेडिंग बनाएं। फिर उसके बाद
आप उसके मेन टॉपिक्स या कह सकते हैं टेक्स्ट बुक के जो हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग्स को वन बाय वन इन अ सीक्वेंस लाइक अ स्टोरी, जिस तरीके से टेक्स्ट बुक में बताया जाता है, जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, उस तरह से आप उसको लिखें। वन बाय वन जैसे जैसे आप टॉपिक्स या हेडिंग को लिखेंगे, आप उसको अपने ब्रेन में रिकॉल करेंगे। आप इमेजिन करेंगे कि आप किसी को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे आपके टीचर्स आपको सेम टॉपिक को एक्सप्लेन किए थे, उसी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अपने इमेजिनेशन में ही। अपने लिखना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ हेडिंग लिखना है। सिमिलरली जब वो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड हेडिंग पे मूव करेंगे, उसको भी इसी तरीके से आप रिकॉल करेंगे। ऐसे करते करते पूरे चैप्टर को आप रिकॉल करेंगे। इससे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एट द एंड कुछ भी अगर रह जाता है, आपको डाउट है कि आप याद या आप उसको रिकॉल नहीं कर पाए, अपने नोट्स, अपने बुक्स को एक बार ओपन कर लीजिएगा और आप उन चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। थर्ड मेथड जो है दैट इज PYQ सॉर्टिंग। PYQ सॉर्टिंग जो है, इसमें पहला चीज आपको करना है कि जिस भी चैप्टर का आपने एक्टिव रिकॉल या इमेजिनरी रिकॉल किया है, उस चैप्टर के PYQs को देखना है, कौन से टॉपिक से बिलोंग करता है, किस टॉपिक से उसके क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से आए हैं, उसको देखना है। और जिस ब्लैंक पेपर में आपने हेडिंग्स लिखी थी, वहीं पे एक छोटा सा कॉलम बना के आप उनको उसमें लिख भी सकते हैं। ये लिखने के बाद आपका प्रॉपर रिकॉल उस चैप्टर का हो जाएगा। आप PYQ देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो आपने रिकॉल किया है आपको याद आ रहा है कि नहीं। यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस PYQ एट दैट टाइम, बट यस, आपको उसके टॉपिक्स को रिकॉल करना है। तो ये जो 3 मेथड्स हैं सुपर फास्ट रिवीजन टेक्निक के, सबसे पहला फ्लैश कार्ड्स, दूसरा इमेजिनरी रिकॉल या एक्टिव रिकॉल, तीसरा PYQ सॉर्टिंग। ये 3 मेथड्स फर्स्ट टाइम जो पहली बार करेगा उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जो क्लासिकल चीज़ें हैं, री रीडिंग, हाईलाइटिंग, उससे कम टाइम में उससे ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको सेकेंड टाइम करेंगे, सेम चैप्टर या कोई दूसरे चैप्टर को भी करेंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी फास्ट। एंड उन पेजेस को संभाल के रखिएगा। उन्हीं पेजेस में सेकेंड रिकॉल भी आप उसके बैक साइड में कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो